इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कब्रिस्तान तक पहुँच कर उसको निकाल कर लाएंगे और लाडली को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। एसपी साहब गए थे एसपी मैडम के पास, बोली कि तू तो जाती हो वहाँ मुख्यमंत्री के पास, जाओ वही ना करो नाटक, यहाँ कहे लाई है। क्या बोल रहे हैं कि नाटक जा करके मुख्यमंत्री के पास करो? हाँ वही तमाशा करो, नाटक करो वही कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो क्या आप मुख्यमंत्री के पास गए थे? गए थे। पलामू में आप सभी को पता होगा कि लगातार जो है कि आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है कि आपको पता होगा कि आज से 3 महीने लगभग पहले जो है कि लाडली खातून जो चैनपुर प्रखंड स्थित तलिया भंडी का रहने वाली लाडली थी और लाडली खातून का जो है कि हत्या करके जो है कि उसका बॉडी कुएं से बरामद किया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन अब तक लाडली की माँ जो है कि दर दर भटक रही है, दर दर जो है कि पुलिस थाने में जा रही है, लेकिन अभी तक लाडली को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और आज लाडली को इंसाफ दिलाने के लिए जो है कि आपकी विकास पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा जी हैं यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो है कि आश्वासन दिए हैं और लाडली की माँ से ये वादा किए हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, तन मन धन से पूरा आर्थिक पैसा जो खर्च होगा सारा जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं कि लेकिन लाडली को इंसाफ दिला करके ही रहेंगे। और यहाँ पे लाडली की माँ भी आई हुई हैं और कुछ जो है कि अभी आर्थिक सहयोग भी इनके द्वारा किया गया। आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं क्योंकि हम जा करके न्यूज़ दिखाने का काम किए थे उस समय पे जिस समय लाडली का हत्या कर दिया गया था। आइए बात करते हैं आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा जी से। सर ये बताइए कि जो जिस तरह से चैनपुर प्रखंड स्थित तलिया भंडी की जो लाडली थी, लाडली का जो है कि हत्या कर दिया गया, आखिर अब तक लाडली को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या आप लोग करेंगे? सबसे पहले तो आप सबका दर्शकों का मेरा झारखंडी जोहार। निश्चित रूप से लाडली की माँ पिछले 3 महीने से लगातार परेशान थी और कई बार मुझे फ़ोन के माध्यम से इनसे हमारी वार्ता हो रही थी और जो यहाँ के केस के आईओ था उनसे भी मेरी वार्ता हुई, लेकिन जो उनकी नज़रिया था वो कहीं न कहीं पक्षपात की नज़रिया थी। और उन्होंने जब हमसे बात किया और उन्होंने जब पूछा कि भाई जब नामजद 4-5 व्यक्ति जब नामजद FIR किया गया है तो अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो इनका कहना है कि उनकी संलिप्तता कहीं दिखता नहीं है। निश्चित रूप से तब दिखेगा जब तक वो जब चश्मा जो लगा के बैठे हो, जब तक वो चश्मा आपका नहीं उतरेगा तब तक अपराधी आपको अपराधी नजर नहीं आएगा। हमारी पार्टी का उद्देश्य है लोगों का कल्याण, जनसेवा और सदा जो कहीं भी झारखंड में अगर मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अगर उनकी आवाज़ों को दबाया जाएगा तो गुलाम मुस्तफ़ा आपकी विकास पार्टी वहाँ नजर आएगा। निश्चित रूप से लाडली खातून की एक संयोजित तरीके से इनकी बलात्कार करके इनको एक हत्या करके कुआं में डाला गया। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की पलामू के प्रशासन से कि आखिर ये कौन से लाडली की आपत्ति थी, जो उनकी कौन सा टेंशन था जिन्होंने आके वो सुसाइड किया। जिस तरह से क्या प्रशासन के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि सुसाइड किया गया है? सुसाइड किया गया है, एकदम घुटने से ये मौत हुई है। वो तो एक मासूम बच्ची थी सर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो इनकी नजरिया को बताना है। और जब हमसे उनकी बात हुई, जब लाडली की मां ने बताया कि जब जांच की एजेंसियां जब आई थी, जब डॉग्स वहां पर गया, जब जांच स्थल पर गया तो वहां पर कुछ आपत्तिजनक पाया गया। वहां पर शराब की बोतल पाया गया, वहां पर कॉन्डम पाया गया, वहां पर सिगरेट पाया गया, माचिस पाया गया, वहां पर बहुत ऐसी चीजें पाई गई जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। निश्चित रूप से ये कोई एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। और प्रशासन अगर बचाना चाहे, मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है आप उनको बचाइए। सर नामजद अपराधी कितने हैं और अब तक कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं? मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन का कहना है कि वो जो गिरफ्तारी हुई है, उस अपराधी का नाम है क्या नाम है उनका? अमित सिंह। अच्छा। वो उनका प्रशासन का कहना है कि अमित सिंह वो खुद स्वीकारा है कि सारी घटना हमने किया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है, ये पलामू को संसार करने वाली घटना है। और हम कहना चाहते हैं ये केवल लाडली की घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जेल कैंप के महिला मोर्चे के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं रजनी कुमारी, उनकी भी आपत्तिजनक वीडियो आया, हमने उनसे भी मिला और उनको भी हमने अपनी पार्टी की ओर से हर संभव हमने उनको मदद का भरोसा दिया। फिर हमने वहाँ से धनबाद से फिर हम लोगों ने बोकारो गए, सिवंडी, एक इब्राहिम अंसारी लड़का है, एक लौता बेटा है जिन्हें 307 के मुकदमे में 4 साल से वो पिछले जेल में बंद है, उनकी परिजन भी मुझे काफ़ी गुहार लगाया। अभी कोडरमा में घटना हुआ है, जो 2 सगा भाई है, चोर कह के उनको गाड़ी में बांध कर मारा गया। ये
प्रशासन कहाँ सो रही है? ये कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। इन्हें इलाज की जरूरत है, इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अभिलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है। पुनः हमारी आगमन पलामू की धरती पे न्योरी में होगी। और आप जो यहाँ जो अभी देख रहे हैं सारे, इनसे बड़े जनसैलाब को लेकर, चाहे इन लाडली को इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे सदन से लेकर अगर सड़क तक मुझे अगर आंदोलन भी करना होगा तो आपकी विकास पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। और लाडली की माँ को हम इनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि आप पलामू से लेकर हाई कोर्ट तक जितना से जितना बड़ा वकील हो आप उनको हायर करिए। उनकी जो भी फीसेस होगी इनको टेंशन नहीं लेना है। केस जब तक चलेगा इनका भाई, इनका बेटा इनके साथ खड़ा रहेगा और उसकी गुलाम मुस्तफा अदा करेगा। आपकी विकास पार्टी की ओर से और आपके ओर से झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से आप लोग क्या कहेंगे लाडली को इंसाफ को लेकर के? निश्चित रूप से उम्मीद नहीं है। आपको मालूम है कि जब 2019 की विधानसभा जब चुनाव हो रही थी तो महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने आवाम से वादा किया था कि जो प्रदेश में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है, हमारी सरकार अगर बनेगी तो मॉब लिंचिंग में पहला कानून बनाएंगे। आप पूछिए हेमंत सरकार से कि क्या अब तक मॉब लिंचिंग का कानून बना? क्या मदरसा बोर्ड का गठन हुआ? उर्दू बोर्ड का गठन हुआ? कुछ नहीं। सिर्फ इनको वोट चाहिए, इन्हें जनता नहीं, इन्हें वोट प्यारा है और आने वाला समय में जनता इनको छोड़ देगी। तो खासकर अगर रही बात तो जिस समय लाडली खातून का हत्या किया गया था उस समय सच्चाई ना न्यूज़ का कैमरा वहां तक पहुंचा था और हम जा करके दिखाने का प्रयास किए थे जिस तरीके से लाडली खातून का जो बॉडी था कुएं से बरामद किया गया था। और एक बात जो है कि गौर करने वाली बात है कि लाडली खातून महज लगभग 10 से 12 साल की लड़की थी। आखिर 10 से 12 साल की लड़की आखिर खुदकुशी कैसे कर सकती है? और अगर जहां तक रही बात, पलामू जिला प्रशासन से विनती है कि इस मामले को अच्छे से संज्ञान में लेकर के अच्छे तरीके से जांच पड़ताल किया जाए और उन अपराधियों के ऊपर जो लाडली जैसी मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके हत्या करने का काम किए हैं, जो इनके परिजनों, लाडली के परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, ये समझिए कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि और बच्ची जो है कि लाडली जैसा शिकार न हो सके। अपराधियों के ऊपर अगर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा तब कोई और दूसरी लाडली नहीं बन पाएगी। आपकी विकास पार्टी के हजारीबाग जिला अध्यक्ष महोदय से कुछ बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर, आज आपकी विकास पार्टी के द्वारा जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आपके केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जी भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे, लाडली को कैसे आप लोग इंसाफ दिलाएंगे? सर देखिए, इंसाफ की बात है तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी कह चुके हैं जी। मैं उतना टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। मैं लाडली की माँ को सहायता के रूप में 5100 रुपये का चेक प्रदान जी जी। तो देख सकते हैं आपकी विकास पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा जो है कि 5100 रुपये का जो है कि चेक दिया गया, यानी कि सहयोग किया गया, पैसा दे करके आर्थिक मदद किया गया। तो खासकर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ये समझ नहीं आता है कि आखिर कहाँ से आप लोग चल कर गए हैं? सर कोडरमा से 6 जिला, कोडरमा से, बोकारो से, हजारीबाग से और धनबाद से चलकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इनका दुख समझने के लिए। कोडरमा से, हजारीबाग से, बोकारो से चल करके जो है कि पलामू के धरती पे आकर के लाडली को इंसाफ दिलाने के लिए जो है कि यहाँ पे आपकी विकास पार्टी के जो पदाधिकारी है, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक लाडली का जो है कि इस तरह से हत्या किया गया है, इसमें जो है कि सभी पार्टियों के जितने नेता हैं सभी को इसमें सक्रिय दिखना चाहिए था लाडली को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ जानते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग के द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग किया गया या नहीं किया गया। आइए लाडली की मां से बात करते हैं। आपकी बेटी का जो है कि हत्या हुए लमसम 3 महीने हो गए हैं। अब तक जो है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हैं, सांसद हैं और भी प्रतिनिधि हैं, वो लोग आकर के कभी आपसे मिले कि नहीं मिले? कभी मिले नहीं, बल्कि हम ही गए। हाँ। लेकिन कोई उन लोग सुन नहीं रहा है, न थाना सुन रहा है, न जिला परिषद सुन रहे हैं, न मुखिया सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं। हाँ। थाना पे आप गए थे तो वहाँ पे क्या बोला गया था? गए तो वहाँ बोले कि 4 जब हत्या किया है तो काहे एक के पकड़े हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। तो बोला कि नहीं नहीं, ये खाली किया है, एक ही गो है।
हाँ, बाकी अभी 4 आदमी है उन लोग। और बड़ा दुर्भाग्य है कि एसपी महोदया की तरफ से कहा जाता है कि तुम नेता के पास जा रही हो, नेतागिरी कर रहे हो, ये ठीक नहीं। क्या ये बात कहा गया? हाँ, एसपी साहब भी गए थे एसपी मैडम के पास, बोली कि तू तो जाती हो वहाँ मुख्यमंत्री के पास, जाओ है ना, करो नाटक, यहाँ कहे लाई है। क्या बोल रहे हैं कि नाटक जाकर के मुख्यमंत्री के पास करो? हाँ, वही तमाशा करो, नाटक करो, वही कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो क्या आप मुख्यमंत्री के पास गए थे? गए थे। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला इंसाफ को लेकर? वहाँ तो बोले थे कि 10 दिन बाद देखेंगे, लेकिन हम लोग गए नहीं, उनको फंसा दिया गया है। कितने दिन पहले आप गए हुए थे हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए? 2 महीना हो ही गया था। 2 महीना हो हाँ, गया। 2 महीना हो गया। तो, मिल करके आए, उसके बाद कुछ इसमें कार्रवाई किया जा रहा है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, या जैसे मामला पहले था लटका हुआ वैसे अभी भी लटका हुआ? लटका है, मामला कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग जहाँ जाते हैं डांट के भगा देते हैं। अभी जैसे कि आपकी विकास पार्टी के जो पदाधिकारी सभी यहाँ पे आए हुए हैं, आखिर इन लोग के द्वारा जो आपको आर्थिक रूप से मदद भी किया गया, और ये केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जी के द्वारा कहा गया कि चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, हम लोग लड़ने के लिए केस तैयार है, आपको इंसाफ दिलाएंगे। आखिर इस तरह से और कोई जनप्रतिनिधि लोग आपको आश्वासन दिए, आर्थिक मदद कोई किए थे कि नहीं? नहीं, कोई किए हैं। कोई नहीं किए? नहीं, कोई नहीं किए। वो लोग क्या कहें? उन लोग बोले कि हम लोग के जो हक बनता है वो करेंगे, दौड़ेंगे थाना, लेकिन किए कोई नहीं। आज तक कोई नहीं किए हैं। अच्छा, एक अपराधी को अभी सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, और कितने लोग अभी बाहर है? उसको माँ तो खुद बोल रही है कि 5 आदमी है, मेरा बेटा के खाली फंसा दिया गया है, इन लोग मना कर दिया है कि मत कहना। उसको माँ तो खुद बोल रहा है। कौन? जो जेल में भी बंद है जो अपराधी, उसकी माँ बोल रही है? हाँ, कि 5 आदमी है। 5 आदमी में कौन कौन है? आप लोग किनका किनका नाम दिए? हम नहीं जान रहे हैं। नाम नहीं जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं नाम। यानी कि उसकी माँ ही बोल रही है? उसकी माँ बोल रही है कि इनको बचाने की प्रयास की जा रही है। और ये दुर्भाग्य है जिला प्रशासन, पलामू प्रशासन के लिए कि इस तरह से दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर ये कहा जाता है कि तुम मुख्यमंत्री के यहाँ जा रही हो, नेता के यहाँ जा रही हो। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कब्रिस्तान तक पहुँच कर उसको निकाल कर लाएंगे और लाडली को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ये आपसे, आप मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, प्रशासन होश में रहे, और अगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये बच नहीं पाएगा। मैं सर, प्रशासन होश में रहे, और नहीं तो आपकी विकास पार्टी जिस दिन कड़े कमान से उतर जाएगी, बेहोश कर देगी उन लोगों को। आखिर ऐसे आपराधिक मामलों पे जो है सर की रोक कैसे लगे? निश्चित रूप से देखिए, एकदम विधि व्यवस्था झारखंड का बदल चुका है। एकदम यहाँ पर केवल जो भी आज शासन प्रशासन की जो भी कार्रवाई सिर्फ कागजी पर है, अपराधी को नहीं। इन लोग शरीफ लोगों को खोज रहे हैं, अपराधी को पकड़ने की इनकी हस्ती नहीं है। बस भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग को लाओ, कैसे फंसाओ। अपराधी यानी कि बेखौफ घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर अगर अपराधी अगर पकड़ लिए होते तो क्या लाडली खातून के माँ यहाँ पर बैठे ही होते, हम यहाँ नहीं होते। ये दुर्भाग्य है कि हम कोडरमा से 300 किलोमीटर चलकर अब 5-6 जिला क्रॉस करके आज लाडली माँ के हम लोग आए। और निश्चित रूप से अगर इन्हें अगर इंसाफ मिल गया होता तो हम लोग यहाँ क्यों आते। और जब तक इनकी माँ लाडली को इंसाफ नहीं मिलेगा, आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं लाडली खातून की माँ को कि आप आज से। और सर, एक और दुख की बात है कि लाडली के पिता भी इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, विधवाएं हैं। ये यहाँ के शासन प्रशासन को शर्म आना चाहिए कि जब ऐसे विधवा औरत को जब इंसाफ नहीं मिलेगा, जब हमें मालूम है कि ये दर्जी का काम करती है, और दर्जी की क्या रोजी रोजगार होता है आप जान सकते हैं, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए कम से कम कि एक विधवा महिला है, अपनी जीवन यापन करने के लिए फटे पुराना कपड़ा सिलाई कर अपनी लाडली खातिन को वो सींचा था। और मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुआ कि जो अपराधी है अमित, उनकी घर की माँ को ये ब्लाउज सी रही थी, और वैसी ब्लाउज को वो पहुंचाने के लिए गया और वापस लाडली खातून नहीं आया। जी जी। लेकिन पुलिस खोज नहीं पाया, ना पकड़ पाया अपराधियों को। अगर आपके माध्यम से शासन प्रशासन अगर जाग जाए और इन्हें इंसाफ दे, हम ही गुहार करेंगे। क्या नाम है भैया? रकीब आलम, डुमरी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। लाडली के माँ से अभी जैसे सुने कि इन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हेमंत सोरेन के पास गई थी, और वहाँ से फिर श्रीमान एसपीएम महोदय के पास आई, और एसपीएम मैडम ने ऐसी बोली कि नेतागिरी करते हो। तो मैंने ये बात सुनकर बहुत ही चिंतित का विषय हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अविलंब इस एसपी को निलंबित किया जाए कि ऐसा भाषा क्यों बोला कि नेतागिरी करते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं संरक्षण है
और मैं आपकी विकास पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर लाडली की माँ आपके पास गई है और एसपी मैडम ने अगर इस तरह बोलती है कि नेतागिरी करने आई है, हम पूछना चाहते हैं एसपी मैडम से कि आप कैसे आज एसपी है कि इस बात को बोले हैं। मैं अविलंब इसको जो है बर्खास्त करने की मांग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं। एक आपकी विकास पार्टी के अयूब जी हैं। अयूब जी, आप क्या कहेंगे लाडली को इंसाफ को लेकर के? मैं यही कहूँगा सरकार से और पलामू प्रशासन से कि इस लाडली खातून के जितने भी आरोपित हैं सभी को तत्काल, जितने लोग नहीं गिरफ्तार अभी तक हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और लाडली खातून को इंसाफ दिया जाए। बस हमारा इतना ही कि उनसे कहना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो तमाम आपकी विकास पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग आए हुए हैं और केंद्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है और खास करके पलामू जिला प्रशासन से विनती है कि इस मामले को फिर से जांच पड़ताल करके और लाडली को इंसाफ दिया जाए ताकि जो है कि इस तरह का अपराध फिर से नहीं हो पाए।